वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम जो है आज बड़ा ही अजीबोगरीब मोमेंटम था। ठीक है, बार बार में ऊपर नीचे, लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम पे जो चीज़ बताई थी मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग देखो। मार्केट पहले फॉल किया, फिर मार्केट गया सरी ऊपर, लेकिन फॉलिंग देखो कितनी फास्ट आई है। फॉलिंग देखो आप, समझ रहे हो। तो फॉल तो मार्केट को करना था, मार्केट को इस लास्ट एफवीजी को लेने आना था, और वही मार्केट करने की कोशिश बार बार कर रहा था। ठीक है, अब समझते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा था। तो देखो, कल अपन ने थोड़ा सा एक चीज़ अपन ने मिस कर दी थी यहाँ पे। वो क्या थी, अपना 1 मिनट का जब यहाँ पे चौक हुआ था तो चौक हुआ नहीं था, पहली बात तो। और जब मार्केट चौक के पास में गया तो यहाँ पे मार्केट ने सी आई एस डी का फॉर्मेशन किया। देखो, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल थी। एक भी कैंडल ने प्रीवियस लो नहीं लिया, मतलब एक भी प्रीवियस कैंडल का लो नहीं लिया था। और जब मार्केट ऊपर गया तो इसने क्या किया, यहाँ पे स्वीप किया था। ठीक है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग भी अपनी कुछ जो थी यहाँ पे कहीं पर आई थी। मार्केट ने अपन को आज सुबह मौका दिया यहाँ पे एंट्री करने का, और अपन उसमें चूक गए थे। ये देखो, मार्केट ने अपन को यहाँ पे एंट्री करने का मौका दिया इस इस प्रीमियम जोन के अंदर। और प्रीमियम जोन के अंदर अपन को एंट्री करनी थी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और थी कि अगर अपन इस चीज़ को देखें यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या हुआ, जब मार्केट ने एसएमटी बना के यहाँ पे एंट्री दी थी अपन को। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही मार्केट ने, आप देखोगे, ये अपनी जो ये लास्ट एफ अपनी ये वाली थी, इसका 50% जो है वो फिल कर दिया। तो 50% जब लास्ट एफ का फिल हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए ही जाए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई थी। तो इस कारण से क्या हुआ यहाँ पे, इस कारण से जो है अपन को सेलिंग करनी चाहिए थी, तो अपन ने उसमें ही चूक गए। अगर अपन ने सी आई जी देखा नहीं, ध्यान नहीं लगाया। बट कोई बात नहीं, मार्केट के बाद में भी कई बार कुछ चीज़ें समझ में आती है। तो देखने के बाद कि अपना स्टॉप लॉस क्यों गया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली बात तो अपनी एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं बनी, एसएमटी वाली, इसके वाली एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं बनी, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब अपना स्टॉप लॉस किस में गया वो समझ लेते हैं। उसके बाद में ये डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था, और ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो था यहाँ पे। ठीक है, तो इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे अपना जो ये एफ फॉर्मेशन हुआ था ई एम ए कंफर्मेशन के थ्रू, अपना यहाँ पे एंट्री मिली थी अपन को। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस किया था, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अपना ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये तो काम में आ चुका था एफ तो यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रखने का कोई सेंस था नहीं। ये अपना लास्ट लाइन डिफेंस था। यहाँ पे अपना 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था वो प्रीमियम में मुश्किल से 5 पॉइंट का भी नहीं था। ठीक है, तो ये अपना 5 पॉइंट का आज सुबह का पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। जब मार्केट ने यहाँ पे ये लिया तो अपन ने रिवर्सल मार्किंग देखी यहाँ से, तो अपन ने इसको एज ए बॉस, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था यहाँ पे कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो मार्केट गिरा तो सही, अल्टीमेटली मार्केट गिरा ही। देखो, लास्ट में भी मार्केट गिरा ही था, लेकिन मार्केट जो है यहाँ पे बार बार में बाइंग दिखा के फिर यहाँ पे गिर रहा था। तो वो थोड़ी दिक्कत की बात हो गई अपने लिए यहाँ पे आज, कि अपना ये इंड्यूसमेंट था और यहाँ पे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, फिर फाइनली मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अब इस बार मार्केट ने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक जो था अपने लिए छोड़ दिया था। ठीक है, जो कि इंड्यूसमेंट एमएसएस के ऊपर था, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक से अपन ने सेल किया था। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने इस बार जो है वो स्टॉप लॉस ले लिया था। तो ये अपना आज का सेकंड स्टॉप लॉस था मार्केट के अंदर। 2 ट्रेड लेने थे, दोनों स्टॉप लॉस गए, काम खत्म हुआ। अपन बीच बीच में बार बार में नहीं कूदते हैं फिर फालतू में। ठीक है, अब उसके बाद में अपन ने जो सिर्फ एनालिसिस करी, देखा गया एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखा गया तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे फिर से जो है मार्केट नीचे क्लोजिंग दी, और इस बार जो है मार्केट ने सेलिंग दिखाई। इस बार मार्केट ने सेलिंग दिखाई, बट ये क्या है, ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ने अपनी सही जगह पे एंट्री देने के बाद में स्टॉप लॉस खा लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में मोमेंटम जो है वो सही नहीं चल रहा। क्यों? अब देखो, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरा, उसके बाद पूरा नीचे नहीं गया, क्योंकि अपना एक्चुअल टारगेट लास्ट एफ ही है, देखना। तो मार्केट यहाँ से फिर से घूम गया, फिर से यहाँ पे जो एंट्री करेंगे उनके स्टॉप लॉस ले लिया, फिर उसके बाद में गिर गया। तो मार्केट जो है बार बार में ऊपर जाके फिर गिर रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या है, क्रीपी टाइम। ऐसा क्या होता है, कई बार मार्केट जो है वो लिक्विडिटी बड़ी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये अनयूजुअल मोमेंटम जो है वो आपको परेशान कर देते हैं, और वही आपका है जो लॉस कराते हैं, और साथ साथ में अपना कॉन्फिडेंस भी जो है लूज़ करते हैं। तो जब आपके रूल्स ये होते हैं कि भाई आपने एक ट्रेड 2 ट्रेड अपने ले लिए, उसके बाद में अपन लोग क्लोज कर देते हैं कि भाई देखो कि चलो ठीक है, मार्केट को करने दो, मार्केट क्या करता है पूरे दिन भर, नेक्स्ट डे आ जाओ। क्योंकि उस दिन अब आपका जो माइंडसेट है वो रिवेंज ट्रेडिंग में जा सकता है। तो यही चीज़ आपको रूल्स ब्रोक के रखती है कि
कि आप रिवेंज में ना जाओ, आराम से बैठो, तसल्ली से देखो, ठीक है, ऐसे। तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, पेशेंस के साथ में ट्रेडिंग बोलते हैं, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग बोलते हैं। और यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, और यही चीज़ आपको मैं बताता भी हूँ, ठीक है। आप रूल्स बनाओगे, रूल्स पे रहोगे, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे। नहीं तो एक दिन की बात है, कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 1 महीना कर लोगे, 1 साल कर लोगे, उसके बाद छोड़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि मार्केट में लोग कम नहीं है, लोगों की कैपिटल कम है, ध्यान रखना। लोग बहुत हैं यहाँ पे, और लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे, क्यों? क्योंकि लोगों की कैपिटल जो है वो मार्केट में चलती जाएगी, समझ रहे हो। और जो जो स्मार्ट लोग हैं, जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं, जो लोग, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करेंगे, एक दिन लॉस लेंगे लेकिन नेक्स्ट डे कम बैक करेंगे आराम से। क्यों? क्योंकि एक दिन ख़राब हो सकता है लेकिन रोज़ ख़राब नहीं हो सकता। आपके जो स्ट्रेटजीज़ हैं, आपका जो फॉर्मूला है, आपने जो चीज़ सीखी है, वो किसी दिन मार्केट में काम नहीं कर सकती, लेकिन हमेशा काम नहीं करेगी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है तो आपने उसमें रिजल्ट निकाले होंगे, देखे होंगे, और रिजल्ट ही आपको क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक दिन देख लिया तो भाई चलो इसी मेथड से अपन शुरू कर देते हैं। कम से कम 1 महीना 2 महीना उसको अपन ने टेस्ट करा, देखा कि भाई क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे रहा है, कितनी एक्यूरेसी है। अगर भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 है तो ऑलमोस्ट आपकी 30% 20% की एक्यूरेसी भी काम में हो जाता है काम। लेकिन अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है तो आपको 50 से 51% तक की एक्यूरेसी आपको लगती है, ठीक है। और तो यही चीज़ है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपकी एक्यूरेसी जो है आपको उतनी कम में भी काम में चल जाता है। क्योंकि भाई जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:4 का है, मान लो आप वही ट्रेड लेते हो जिसमें आपका 1:4 टारगेट मिलता है, या तो आप स्टॉप लॉस लेते हो या फिर 1:4 लेते हो। तो सपोज करो आपने 10 ट्रेड लिए यहाँ पे, तो 10 में से अगर आपके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूँ, चलो आपके 8 ट्रेड नुकसान में हो गए, तो कितने रुपये का नुकसान हुआ आपको? 8 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन जब आपका 2 ट्रेड सक्सेसफुल होगा तो आप कितने निकालोगे वहाँ पे? हर एक में 4 रुपये निकाल रहे हो, मतलब आपने निकाले 8 रुपये, तो आप ब्रेक इवन पे आए। तो अगर आपको 1:4 के अंदर प्लस में जाना है, मतलब आपको प्लस में निकलना है, तो आपको 3 ट्रेड सक्सेसफुल चाहिए। मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो 30% की एक्यूरेसी चाहिए 100 में से। एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ जस्ट आपको मैं, ठीक है। तो यही एक तरीका होता है जिसके तरीके से जो है बड़े लोग ट्रेड करते हैं, बैंक्स ट्रेड करते हैं, सब लोग इसी तरीके से करते हैं। उनको अपना रिस्क पता है। अगर रिस्क ही नहीं पता होगा और यदि हवा में हवाबाजी करेंगे तो यार फिर तो वही वही बात है ना, बैंक बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है, इतने लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स जिसमें अपन लोग इंटरेस्ट अपना निकालते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट जमा करा के अपन उनसे साल में इतना सा इंटरेस्ट मांगते हैं, तो वो सारा पैसा कहाँ डालते हैं? वो इन्हीं इन्हीं जगह डालते हैं, स्टॉक्स में, जो है, ठीक है, इनमें ही, वो स्टॉक मार्केट में ही आते हैं वो भी, क्योंकि यहीं से जो है बड़ा पैसा बनता है। और वो इसी पैसे को क्या करते हैं, आप में थोड़ा बहुत करके आपको दे देते हैं, बाकी जो है उनकी कमाई हो जाती है, और आप लोगों का जो जमा पैसा है वो उनकी एज ए कैपिटल के रूप में काम में आता है, ठीक है। तो बस कहने की बात इतनी सी है कि ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। अब देखो, एक दिन लॉस रहेगा, उसमें आप एक ट्रेड में लॉस हो गए और आप लोग बस मैं मतलब निकाल के ही रहूँगा, तो वो तो फिर वही बात है कि भाई मार्केट आपको बाहर निकाल के रहेगा, ठीक है। तो उससे बचना है तो रूल्स बनाओ, अपने अपने रूल्स बनाओगे। अगर आप मुझसे सीखोगे तो मैं आपको रूल्स बताऊंगा, अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलोगे तो सिंपल सी बात है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। आजकल तो इतने इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन आने लग के, किल स्विच मोड का ऑप्शन आ गया आजकल धन के अंदर भी। एक ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया तो आपने वो ऑन कर लिया, वो ऑन करने के बाद में आप उस दिन आप ट्रेड ले ही नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को आप जब अप्लाई करके रखते हो तो वास्तव में आपका जो कैपिटल है वो बच जाता है, बच जाता है, ध्यान रखना, समझ रहे हो। तो इसे ही बोलते हैं प्रॉपर ट्रेडिंग करना। अब बात करते हैं कल के दिन की अपनी जो एनालिसिस है वो क्या बोलती है, ठीक है। तो देखो, कल के दिन की एनालिसिस क्या बोलती है, देखो अभी इसकी माइनर को तो हटा दो, क्योंकि बहुत अपन बहुत नियरेस्ट है, कल शायद गैप डाउन में ही जो है मार्केट यहाँ पे काम कर देगा अपना, ठीक है। और अभी इस स्ट्रक्चर को ट्रेड करना भी बेकार हो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है अपना जा चुका है, तो ये कोई सेंसेबल चीज़ नहीं है, ठीक है। वही चीज़ है, तो अब जब तक मार्केट जो है यहाँ पे मेजर अपना जो 1 मिनट का ये बॉस है वो ना कर दे नीचे की तरफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चौक स्वीप हुआ है तो ये चौक होगा नहीं, इसको अपन क्या मानेंगे, लिक्विडिटी मानेंगे। तो यहाँ पे तो ये हुआ नहीं। अब यहाँ पे नीचे जैसे ये क्या कर देगा, 1 मिनट का बॉस कर देगा यहाँ पे, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपनी प्लानिंग जो है कल के दिन की वो शुरू कर देंगे। 15 मिनट पे सिंपल सी चीज़ दिख रही है आपको, 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे क्या है कि बॉस ऊपर का पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट वैसे तो अब ट्रेंड में ही है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आपको जो है यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है।
वन डे की बात करूँ तो वन डे के ऊपर यहाँ पे आज मार्केट ने फिर से इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर दिया है, और थोड़े दिन से आप लोग देखोगे तो मार्केट जो है वो एक रेंज में घूम चुका है। 15 तारीख से देखोगे आप लोग, एक बड़ा मोमेंटम उसी दिन आया था, उसके बाद में फॉल, फिर अपसाइड, फिर फॉल, मतलब इसी रेंज के अंदर घूमे जा रहा है बाजार, समझ रहे हो। लेकिन अच्छा ट्रेड अपन को मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि अपन को ट्रेड नहीं मिल रहे हैं। ध्यान रखना, जब मार्केट बहता हुआ होता है तो आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं, जैसे कि नदी बहती भी रहती है तो आपको पानी साफ मिलता है, वैसे ही आपको ट्रेड साफ दिखाई देते हैं। लेकिन जब मार्केट एक जोन में अटक जाता है ना, तो आपको जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, और उस एक्स्ट्रा दिमाग को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप एक प्रॉफिटेबल और एक शानदार ट्रेडर बन जाते हो तो आप सोचते हो कि यार मैं एक भी ट्रेड नहीं करूँगा, जब तक इस रेंज के बाद जाएगा ही नहीं तब तक मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। तो इसे बोलते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की सोच। दूसरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एक सोच क्या होती है, वो क्या कर सकता है, वो ये चीज़ कर सकता है कि भाई जैसे मान लो कि है ना, आप कभी भी नोटिस करना, जो किसी भी दिन होता है तो मोमेंटम अगर आना होता है ना, तो जब उसका हाई या लो ब्रेक होता है ना, उसके बाद ही एक्चुअल मोमेंटम शुरू होता है। ठीक है, अगर मार्केट जो है हाई और लोस को ब्रेक ही नहीं करता, उसके बीच में ही घूम रहा है ना, तो आपको उस दिन जो है अवॉइड करनी चाहिए ट्रेडिंग। बहुत ही ज़्यादा आपके रिस्क जो है, रिवॉर्ड रेशो है, अच्छे रहेंगे, और आपके लॉसेज भी ना के बराबर हो जाएंगे। देखना, इसको अप्लाई करके देखना आप लोग, ठीक है। जब तक मार्केट प्रीवियस डे के हाई और लो के अंदर अंदर रहता है ना, तब तक आप खाली 1 मिनट के स्ट्रक्चर को भी ट्रेड नहीं करोगे ना, आपके लिए वो बेनिफिशियल ही साबित होगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके लिए एक टिप है जो कि बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है आने वाले टाइम के लिए, और आपको जो है बहुत अच्छी सीख भी आपको इससे मिलेगी, ठीक है, कि मार्केट कैसे वास्तव में एक रेंज के अंदर घूम जाता है पूरे दिन भर। देखो यहाँ पे, देखो इस दिन क्या हुआ, आज के दिन को क्या हुआ। लेकिन जब मार्केट इसका लो ब्रेक किया, जब मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया प्रीवियस डे, मेजर डे का बोल रहा हूँ मैं, इनसाइड बार का नहीं बात कर रहा मैं, ये मेजर कैंडल जो है अपनी, उसका लो ब्रेक किया तभी मोमेंटम ऊपर की तरफ आया। नीचे का लो ब्रेक किया, नीचे की तरफ मोमेंटम आया। ऊपर का ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ, किधर भी मान लो मोमेंटम, उसके बाद अपना स्ट्रक्चर जो है वो अपनी हेल्प कर देगा कि भाई ट्रेड किधर लेना है, ठीक है। आप मार्किंग करते जाओ, लेकिन बस हाई लो जब ब्रेक हो तब आप एंट्री करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको रिवॉर्ड जो है ना वो बहुत ही गजब के देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें आप लोग 1:3 तक भी आप कई बार जा सकते हो 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, और आपको वो अचीव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मार्केट ने जो है वो रेंज को ब्रेक करा है और वो उसके अब मूव करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस डे के हाई और लो के नीचे निकलना आसान नहीं होता है मार्केट के लिए। जब मार्केट को लिक्विडिटी इनफ बन जाती है ना, उसके बाद जब मार्केट निकलता है तभी वो बड़ा मोमेंटम दे पाता है, ठीक है। तो यही अपनी एनालिसिस थी, ज़्यादा कुछ अपन फालतू में कॉम्प्लिकेशन नहीं डालेंगे। वन डे के ऊपर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है और यहीं पे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ का यहाँ पे क्या हुआ, ये रुकावट का जोन बना हुआ है, यहाँ पे एफ थी, ठीक है। और ये एफ के बाद में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, और इस सस्टेन करते करते मार्केट यहीं से आपको एक मोमेंटम जो है वो दिखाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अब मैं ये ज़रूरी नहीं बोल रहा कि मार्केट जो है यहाँ पे 1 मिनट का ये बॉस करेगा, क्या पता है लास्ट एफ को टैप करके फिर मार्केट जो है अपना मोमेंटम यहाँ पे दिखाना शुरू कर सकता है, ठीक है। बट अपन जो है अपने रूल्स पर रहेंगे, ठीक है। यहाँ से ये हाई निकलने देंगे या फिर ये लो निकलने देंगे, अब उससे पहले मार्केट में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये कितना है, ये 700 से लेकर और ये 900 तक की रेंज जो है, 200 पॉइंट की जो रेंज है उसको निकलने देंगे, क्योंकि मार्केट जो है बहुत दिनों से इसमें घूम चुका है यार, बहुत दिनों से। अब इसको ट्रेड करना भी क्या हो रहा है, रिस्की हो रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ने अपने स्टॉप लॉस ले ही लिए ना फिर भी, तो यही कारण है कि बार बार में क्या है कि एक माइनर और स्ट्रक्चर में इतना अंदर जाना, वो क्या है कि अपने लिए काम ख़राब कर देता है, ठीक है। ठीक है, एक दो बार अपन ने ट्रेड कर लिया वो सही है, जब बिल्कुल स्ट्रक्चर क्लियर था, ठीक है। तो अब वही चीज़ है कि अपन बार बार में उस चीज़ के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि अपने नुकसानदायक वो बन जाए, ठीक है। तो लेट्स सी मार्केट में क्या होता है उसके बाद में देखेंगे। और जिसने जून बैच ज्वाइन किया उसके लिए बहुत सारा वेलकम है, और जो ज्वाइन करना चाहता है उसके पास में सिर्फ आज का एक लास्ट दिन बचा है। मैं कल से रजिस्ट्रेशन नहीं लूँगा, ठीक है। आप बाद में मुझे मत बोलना है कि भाई साहब मुझे ऐड कर लो, मैं 1 महीने बाद ही उसके बाद नया रजिस्ट्रेशन खुलेगा तब ऐड करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और रिस्क लेने से ना डरे, क्योंकि रिस्क ही आपको यहाँ पे क्या करके देगा, प्रॉफिट करके देगा। क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक ट्रेडर, उसकी जर्नी में रिस्क नाम की चीज़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ध्यान रखना, आपको रोज़ रिस्क लेना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो रिस्क आप कैलकुलेट करके लोगे तो बेस्ट है। अगर आप अभी से अपने रूल्स लिख लोगे तो आपको वो ज़िंदगी भर काम आएंगे, आपकी ज़िंदगी भर कैपिटल सेव करेंगे, बचा के रखेंगे। लेकिन अगर अभी से ही आपने अपने रूल्स के ऊपर ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया, उनको फॉलो नहीं किया,
तो आप एक दिन के लिए ट्रेडर हो, और वो ट्रेडर ट्रेडर नहीं होता, वो गैम्बलर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच।